हाय एवरीवन, वेलकम टू एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का लेक्चर 8। इस वीडियो का सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। ग्रुप लर्निंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ग्रुप लर्निंग इज़ an instructional method where a group of individuals come together to learn and collaborate on a particular topic or task। यानी कि ग्रुप लर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है, यानी बच्चों को कुछ सिखाने का एक प्रयास है ग्रुप लर्निंग, जिसमें कि बच्चों को ग्रुप में बांटा जाता है और उनको एक साथ मिल करके किसी टॉपिक, किसी खास वो टास्क को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, डिस्कशंस एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ एम्ड एट इन्हेंसिंग लर्निंग आउटकम्स। यानी कि ग्रुप लर्निंग में ये प्रयास किया जाता है कि बच्चे आपस में मिलजुल करके अपने अपने ज्ञान को बांटें, डिस्कशन करें और एक दूसरे का सहयोग करके बाकी जो उनकी लर्निंग है उसे और लगातार बेहतर करने का लक्ष्य रखा जाता है इसमें। यानी कि सभी बच्चे मिलजुल करके एक दूसरे की सपोर्ट करें, जिससे कि सभी की लर्निंग और बेहतर होती चली जाए। हियर आर सम की कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रुप लर्निंग। तो चलिए देखते हैं पहले तो ग्रुप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके फ़ायदे क्या है, फिर लिमिटेशंस, वन बाय वन सब देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो ये है कि बच्चे इसमें कोलैबोरेशन करना सीखें, यानी मिलजुल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। ग्रुप लर्निंग emphasizes collaboration among participants, allowing them to share their knowledge, skills and perspectives। तो ग्रुप लर्निंग में तो सारे बच्चों को, जो भी एक ग्रुप में जिनको बनाया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि मिलजुल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका खोजें, जिससे कि उनकी जो नॉलेज है, वो बच्चे आपस में अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने स्किल्स को भी शेयर करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है, जो पर्सपेक्टिव है बच्चे का, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ग्रुप लर्निंग encourages active engagement and participation from all members, promoting deeper understanding and knowledge retention। यानी कि ग्रुप लर्निंग में जो बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी और डीप होती चली जाती है और उनकी नॉलेज भी ज़्यादा समय तक और उनके माइंड में रहती है, वो जल्दी भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। Interacting with peers in a group setting fosters social connections, promotes teamwork and enhances communication skills। यानी कि एक ग्रुप लर्निंग का माहौल बना करके जो स्टूडेंट्स ग्रुप में अपना सोशल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो टीम वर्क करना सीखते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी डेवलप होती चली जाती है एक दूसरे से बातचीत करके। फिर है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ग्रुप मेंबर्स प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू ईच अदर, फैसिलिटेटिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। तो ग्रुप मेंबर्स एक ग्रुप में वो एक दूसरे का और सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। अगर किसी से कोई कमी हो गई है तो उसको वो मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसकी गलती का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं और इससे उनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी खुद भी होता चला जाता है। Diversity of perspective. Group learning brings together individuals with diverse backgrounds, experiences, and viewpoints, promoting critical thinking and creative problem solving। यानी कि ग्रुप लर्निंग में भी बच्चों को अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के बच्चे एक ग्रुप में आते हैं, ठीक, और इनकी जो लर्निंग होती है वो और बेहतर हो जाती है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों का एक्सपीरियंस भी अलग होता है, उनकी व्यू पॉइंट, उनका नज़रिया भी अलग होता है और इस तरह से एक ग्रुप में इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ बच्चे मिल करके प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव तरह से सॉल्व करना सीखते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी और बेहतर हो जाती है। चलिए, ये तो हमने देख लिया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस लक्ष्य को ध्यान में रख करके ग्रुप लर्निंग बनाई गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इन्हांस्ड लर्निंग आउटकम्स। ग्रुप लर्निंग promotes deeper understanding of concepts through discussions, peer teaching and collaborative problem solving, leading to improved learning outcomes। यानी कि ग्रुप लर्निंग से बच्चों की जो लर्निंग है वो और बेहतर होती चली जाती है। ग्रुप लर्निंग के तहत बच्चे आपस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, उनकी जो इस कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बेहतर होती है। बच्चे पीयर टीचिंग करना सीखते हैं, नहीं एक बच्चा ट्यूटर बन के दूसरे बच्चे को ट्यूटी बना करके वो पढ़ाता है और दोनों की ही इससे अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाती है। कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब बच्चे मिलजुल कर प्रयास करते हैं, सब अपनी अपनी स्किल्स को मिला करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग जो है वो और बेहतर होती चली जाती है।
दूसरा जो फ़ायदा है वो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। वर्किंग इन अ ग्रुप सेटिंग कल्टिवेट्स इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स सच एज टीम वर्क, कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जब बच्चे टीम में काम करते हैं, एक ग्रुप में वर्क करते हैं, तो आपस में वो बातचीत बेहतर से करना सीखते हैं, उनकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होती है, वो एक टीम की तरह काम करना सीखते हैं। अगर कभी छोटे मोटे झगड़े उनमें हो जाते हैं इस दौरान, तो वो उन झगड़ों को निपटाना सीखते हैं और एक दूसरे के प्रति एम्पैथिकल व्यवहार करना भी सीखते हैं। यानी कि अगर कोई एक बंदा अगर किसी प्रॉब्लम में है, नहीं समझ पा रहा, तो वहाँ उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि उसको और सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। Increased motivation. Group learning can boost motivation and engagement as participants benefit from the support, encouragement and accountability of their peers. यानी कि ग्रुप लर्निंग ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि सभी बच्चे इसमें मोटिवेटेड रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीखना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ताकि उनका पूरा ग्रुप और डेवलप हो सके। एक दूसरे की जिम्मेदारी बच्चे लेते हैं इसमें, यानी कि कोई बच्चा पीछे छूट रहा है ग्रुप में, तो उसे भी वापस लेवल पर लाने का प्रयास करते हैं। नॉलेज शेयरिंग. ग्रुप मेंबर्स कैन शेयर देयर इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अलाउइंग फॉर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड इनसाइट्स। तो ग्रुप मेंबर्स जब ग्रुप लर्निंग करते हैं तो अपनी अपनी इंडिविजुअल नॉलेज, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हैं, जिससे कि सबकी अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड होती चली जाती है, बेहतर होती चली जाती है। अगला फ़ायदा एक्सपोजर टू डाइवर्स आइडियाज़. ग्रुप लर्निंग प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कल्चर्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, फॉस्टरिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। नहीं, ग्रुप लर्निंग में हमने इसे पहले भी देखा कि बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे इसमें मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे एक ग्रुप में रहते हैं, जिनसे कि उनकी वेज ऑफ थिंकिंग तो डिफरेंट पहले से ही रहती है। और ऐसे बच्चे जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उनको तरह तरह का आइडिया मिलता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उनका जो नज़रिया होता है मोर इंक्लूसिव हो जाता है, सब बच्चे मिलजुल करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए चीज़ों को करना सीखते हैं और उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस इससे और बेहतर होती है। अब आइए कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, ग्रुप लर्निंग के क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या नुकसान है उसे देखते हैं। पहला तो वेरिंग पार्टिसिपेशन लेवल. ग्रुप लर्निंग में इनकाउंटर चैलेंजेस व्हेन सम मेंबर्स आर लेस engaged or contribute unevenly, affecting the overall effectiveness of the group. यानी ग्रुप लर्निंग का एक नुकसान ये है कि एक ग्रुप में जितने बच्चे हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे एक ही लेवल पर हो, सबकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के उनका जो है पैशन एक जैसा हो। नहीं, कुछ बच्चे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ बच्चे कम कर पाते हैं, जिससे कि ग्रुप का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो प्रभावित होता है। ग्रुप जितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है उतना नहीं कर पाता है। अगला है पोटेंशियल फॉर डोमिनेंस और कन्फर्मिटी. Certain individuals may dominate group discussions, inhibiting others from expressing their opinions. यानी कि जब ग्रुप लर्निंग कराई जाती है तो होता है कि कुछ बच्चे बार बार मतलब कि कुछ ज़्यादा ही उसमें डेवलप हो जाते हैं और वही बच्चे फिर पूरे ग्रुप को डोमिनेट करने लगते हैं, तो उनकी आवाज़ के अंदर बाकी बच्चों की आवाज़ दब जाती है। यानी कि बच्चों को ऐसा लगने लगता है यार हमारे ग्रुप में तो हमेशा यही बात बोलता है, तो यही बोलेगा, यही जवाब देगा, तो बाकी बच्चे धीरे धीरे पैसिव हो जाते हैं। ये एक लिमिटेशन है इसका। कन्वर्सली ग्रुप डायनामिक्स कैन लीड टू कन्फर्मिटी, सप्रेसिंग डिसेंटिंग व्यू पॉइंट्स। यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स का ही नहीं देखा जाए तो एक ये भी है कि होना तो ये चाहिए था कि ग्रुप में जितने बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी बातों को रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि कोई एक बच्चा ही डोमिनेट करना शुरू कर देता है, एक दो, और बाकी बस दब जाते हैं उसमें। टाइम constraint. Group learning often requires more time compared to individual learning, as consensus building, coordination and discussions कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सही बात है, ग्रुप लर्निंग में ज़्यादा समय लगता है। इंडिविजुअल एक बच्चा अकेले अकेले सीखे तो वो तो खैर कम ही समय में ज़्यादा कुछ वो अपना ज़रूरत के हिसाब से सीखता है, लेकिन ग्रुप लर्निंग में पूरे ग्रुप को लेकर चलने की बात होती है। ठीक, सभी बच्चे में समझदारी क्रिएट करना होता है, मिलजुल करके प्रयास करना होता है, कभी झगड़े उगड़े हो गए तो उसे भी सब निपटाना पड़ता है, तो और डिस्कशन भी आपस में एक एक बच्चे को अगर करने का मौका दिया जाए तो काफ़ी वक्त लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड learning styles. Group learning might not cater to individual learning preferences and styles, as some individual may thrive better in solitary और self-paced learning environment. यानी कि ग्रुप लर्निंग सभी बच्चों को सूट नहीं करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही पढ़ना पसंद करते हैं, अकेले ही सीखना पसंद करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ग्रुप लर्निंग कोई खास काम की चीज़ नहीं होती है। फिर
conflict and group dynamics. Differences in opinions, conflicts, and interpersonal issues can arise within groups, impacting the learning atmosphere and hindering progress if not effectively managed. यानी कि ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, अब उनकी ओपिनियंस तो डिफरेंट होती है, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनमें आपस में कभी कभी विवाद भी हो जाता है, सहमति नहीं बनती है। तो ऐसे मामले में अगर उनका निपटारा ठीक से नहीं किया गया उनके झगड़ों का, तो फिर लर्निंग एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, लर्निंग का माहौल अच्छा नहीं रह पाता और ग्रुप की प्रोग्रेस भी नेगेटिवली एडवर्स होती है। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि ग्रुप लर्निंग के कुछ नुकसान भी हैं। While group learning offers numerous benefits, it is crucial to address the limitations and strike a balance between individual and collaborative learning approaches to meet the diverse needs of learners. यानी कि हमने देखा कि ग्रुप लर्निंग के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि एक एक बच्चे जो ग्रुप में शामिल हैं उन सब का फ़ायदा हो सके और सही मायने में ग्रुप लर्निंग एक सक्सेस हो सके उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों के लिए।